हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएस यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम अलका शुरान, आपकी मैम और आपकी दीदी, और मैं भी हो सकती है आपकी एज में भी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआईज़ के बारे में। ईएमआईज़ लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कितनी उसकी वैकेंसीज आई हैं, देखो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे आज। ईएमआईज़ की वैकेंसी, पेपर का पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी। अब सब लोग जानते हो अभी जो है वो पेपर का पैटर्न जो है ईएमआईज़ का चेंज हो गया। और जैसे ही पेपर का पैटर्न चेंज होने के बाद आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अब जो पेपर है वो इजी होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पता इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आपको यूट्यूब के ऊपर किसी का कोई भी बैच भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बैच भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको यूट्यूब पे जितना करवाती हूँ उतना आप कर लो, आपका पेपर क्लियर है। मैं जितना करवा दूँगी ना, ट्रस्ट मी, आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मैंने कुछ जो है एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए भी मैंने पढ़ाया था। वो एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए जो मैंने पढ़ाया था वो कंटेंट और वो क्लासेस एक बार आप जाके विज़िट कर लो अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, अब बच्चों के माइंड में काफ़ी कुछ हो रखा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गया। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए हम क्या करें? सब्जेक्टिव की तो हमारी कोई भी किसी भी तरीके से प्रिपरेशन नहीं है। अभी मैं आपको पूरा समझाती हूँ कैसे क्या करना है। और सब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम के अंदर हम आपकी एक स्पेशल हेल्प करेंगे। वो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाली वीडियो में आपको बताऊँगी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए एमर्स कैसे हेल्प करेगा। और ट्रस्ट मी, आपका जो आपको ना ये नहीं सोच के चलना। देखो मैं आपको ना बहुत ऑनेस्टली एक चीज़ बताती हूँ कि ईएमआईज़ के अंदर जो वैकेंसीज़ है ना वो 146 वैकेंसी है। पहले की कंपैरिजन में जब लास्ट टाइम ईएमआईज़ के अंदर वैकेंसी आई थी उससे काफ़ी कम वैकेंसी है। ठीक है, अब आपको ये तो कोई भी नहीं सोच के चलेगा कि इसके अंदर वैकेंसी बहुत कम है। देखो आपका सिलेक्शन तो है ना, फिर वहीं पे आप पीछे हट जाते हो जब आप ये सोच लेते हो कि इसमें तो वैकेंसी बहुत कम है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है कि 146 जो सीट्स हैं वो बहुत हैं, इनफ है। मुझे तो मेरी एक सीट चाहिए और उसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। जो आपकी वो एक सीट जो आपको अपनी लेनी है ना, उसके लिए मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी विद द डिसिप्लिन मैनर और कंसिस्टेंसी से। जस्ट आपको क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है। ठीक है, आप हमारी हेल्प करो, हम आपका पेपर क्लियर करवाने की गारंटी लेती हूँ मैं आपकी। बस आपको इतना ही करना है। अब आगे फर्दर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी है इसके अंदर। अलग अलग पोस्ट की निकली हैं। टोटल जो है 7267 वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर से आपकी जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है वो 146 वैकेंसी है। और मैं अब आपको कैटेगरी वाइज और दिखा देती हूँ कितनी वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो लैब अटेंडेंट की टोटल 146, यूआर की 62, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 39, एससी की 21, एसटी की 10। ठीक है, ये सभी वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। और मतलब कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी चल रही है। देखो मैं मानती हूँ ये बात कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही है कि पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। बट ट्रस्ट मी, आप लोग पहले से किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो सब करो ना। रीजनिंग सबको ऑलमोस्ट सबको कर लेते हो सब लोग। इसमें अब इस बार क्या चेंजेस आए हैं, पहले तो हम चेंजेस की बात करते हैं कि एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो ऐड ऑन हो गया, यानी कि आपका मैथ्स ऐड हो गया। पहले मैथ्स नहीं था। जनरल अवेयरनेस पहले भी थी, अभी भी है। फिर कंप्यूटर ऑपरेशन भी, कंप्यूटर भी हो गए, पहले कंप्यूटर भी नहीं था। जैसे कि पहले वाले एग्ज़ाम्स हुए थे वो बहुत बेसिक एग्ज़ाम थे, मतलब कि इसके कंपैरिजन में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी उसके लिए। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी, ये तो आपको पता ही है। पहले जो एग्ज़ाम था वो 120 मार्क्स का होता था, अब जो दो एग्ज़ाम को दो पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वन जो है, अभी मैं पूरा समझाती हूँ। एग्ज़ाम जो है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज़ ए प्री और अनदर वन इज़ ए मेंस। इस तरीके से होगा। पहले प्री होगा जो टोटली क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे
और इन 100 क्वेश्चंस के अंदर 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब इस नेगेटिव मार्किंग के साथ में नेक्स्ट जो है आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में आपने क्या करना है कि एक चीज़ और ऐड की हुई इन्होंने कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इन्होंने ऐसे भी बोला है। क्वालिफाइंग तो है ये पेपर, बट इस पेपर के लिए भी आपको मेरिट में आना ज़रूरी है, बिकॉज मेरिट के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगेगी। ठीक है, वन थिंग मोर, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लो कि पेपर के अंदर क्या होगा कि कैसे बुलाएंगे। जैसे 146 जो है, 146 टोटल वैकेंसी हैं, तो मल्टीप्लाई में 10 कर लो, 1:10 के रेशो में आपको बुलाएंगे, यानी कि 146 वैकेंसी हैं और उसके 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे जिनका क्वालिफाई होगा प्री, यानी कि एक तरीके से बुलाया किसको जाएगा, जो मेरिट में होगा उसी को बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग के चक्कर में मत रहना कि पेपर क्वालिफाइंग है, ये चीज़ मैं क्लियर कर बता देती हूँ। काफ़ी बच्चों को एग्ज़ाम के बाद पता लगता है कि पेपर क्वालिफाइंग था या कैसे था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट आपका है मेंस। ठीक है, पेपर का पैटर्न तो मैंने अभी आपको दिखाया। अब देखो मेंस का क्या सिस्टम है, मेंस का सिस्टम समझो पहले। मेंस के अंदर 40 क्वेश्चन जो है ना, 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके MCQs हैं। और जो 40 क्वेश्चन MCQs हैं, ये कैसे क्वेश्चन हैं, ये 40 MCQs जो क्वेश्चन हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। अब वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लैब अटेंडेंट, लैब से रिलेटेड जो भी लैब मैनुअल हो गया, सॉरी। ठीक है, और क्या ये लैब मैनुअल है। ठीक है, अब इसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की गारंटी जो है वो आपकी हम लेते हैं। MCQs की भी आपकी बहुत अच्छे वाली प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसके साथ साथ में MCQs के साथ साथ में किसकी करवानी है, मेंस 40 क्वेश्चन हो गए, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे होंगे आपके, वो 15 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। अब जो आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जो 40 क्वेश्चन मेंस वाले MCQs हैं, इसके अंदर 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। आया इतना समझ। अब यहाँ इतना आप लोग कर लोगे, ये पूरा जो है, अब ये 55 क्वेश्चन है, 40 जो हैं वो MCQs हैं, 15 जो हैं सब्जेक्टिव हैं, और ये पूरा किससे आएगा, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आएगा। ठीक है, आया समझ। इसकी पूरी गारंटी आप लोग की हम लेते हैं करवाने की, पेपर क्लियर करवाने की पूरा। जस्ट आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे चैनल पे आना है और क्लासेस लगानी है। पूरा गाइडलाइंस हमें आपको मिलेंगी, पेपर क्लियर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ठीक है, टोटल है वो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ये है इस बार का चेंज पेपर के अंदर जो आप लोगों को इतनी घबराहट करवा रहा है। और डोंट वरी, इतनी घबराहट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिटिल बिट कंसिस्टेंस अभी भी हो जाते हो, देन आपका पेपर क्लियर है। पेपर जो है मेनली प्री वाला जो पेपर है वो जैन के राउंड होने के चांसेस हैं। प्री का जो पेपर है वो जनवरी में होने के चांसेस हैं, और मेंस वाला उसके 2 से 3 मंथ लेके चलो, यानी कि अप्रैल के अराउंड। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे जो हैं ऐसे भी होंगे कि ये भी इनके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मैम NVS वाला भी बताइए कि NVS लैब अटेंडेंट का पेपर का क्या है। देखो, पेपर दोबारा होगा, वैकेंसी कैंसिल, सॉरी पेपर कैंसिल है, वैकेंसी कैंसिल नहीं है। तो आप लोगों का जो है NVS की प्रिपरेशन भी, जो लैब अटेंडेंट EMIS के लिए पढ़ाया जाएगा, EMIS के लिए जो पढ़ाया जाएगा उसी से आपकी NVS वाली भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और NVS का पेपर का पैटर्न वही है जो प्रीवियस था, देन आप लोग इसमें तो बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। EMIS वाले के अंदर भी आप इजीली स्कोर कर लोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जस्ट ट्रस्ट इन अस, सिर्फ हमारे अंदर और खुद के अंदर बिलीव करो, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ पूरा। रीजनिंग के क्वेश्चन कर दिए इस बार 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एड ऑन हो गया। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवांस मैथ्स नहीं आ रहा है, वही सेम अर्थमेटिक वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस जो, एक तो आप करंट अफेयर्स कर लो,
करंट अफेयर्स। उसके साथ साथ में क्या करना है, किस पे फोकस करना है, स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लो बस, स्कोरिंग है। उसके बाद लैंग्वेज, आप लोग अदर एग्ज़ाम्स भी देते हो, उसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लैंग्वेज तो वैसे भी 10 मार्क्स की, और ये फुल मार्क्स स्कोर करने वाला एरिया है, ठीक है। इसके अंदर कट ऑफ बन गई, इसमें मेरिट में आना है। फिर आ जाओ हमारे पास जो हमारा मेंस वाला पेपर है। ये देखो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है 1/10 वैकेंसीज का बुलाया जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव है, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 3 आवर्स का पेपर है, मोर देन इनफ आपके पास टाइम है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं अभी पेपर सब्जेक्ट का जो है सिलेबस। देखो ये सिलेबस है इसका, ये मैंने आपका यहाँ पे लगाया सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले का। अब ये देखो, ये आपका पूरा कवरअप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, ठीक है। जस्ट बिलीव इन अस, जस्ट बिलीव। और है ना, कोई अभी देखो यूट्यूब के ऊपर है ना, मतलब कि अलग अलग जो अलग अलग कोचिंग्स वाले हैं वो सब अपनी अपनी जो है बैचेस बेचने में बिजी हैं, तो किसी का बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारा कंटेंट देखो, मे बी 3 से 4 दिन के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नॉलेज ऑफ लैब वर्क, लैब में काम कैसे होता है, लैब के अंदर इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीकर किस में यूज़ होता है, बर्नर क्या होता है, ये सभी क्वेश्चंस। नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल्स की सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स, कि फॉर एग्जांपल लैब में आग लग जाती तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल्स, जैसे कि HCl का साइंटिफिक नेम क्या है, H2SO4 का केमिकल नेम क्या है, ये सभी क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स, कॉमनली अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये सभी क्वेश्चंस। टेक्निक क्या क्या यूज़ की जाती है लैब के अंदर, फॉर एग्जांपल लैब कोट डालना ज़रूरी क्यों है, लैब में काम करते टाइम पे ग्लव्स डालने ज़रूरी क्यों है। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज यानी कि बायोलॉजी के, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 40 क्वेश्चन है ना, इन 40 क्वेश्चन का 10 की वेटेज लेके चलो इनके लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। 10 का लैब मैनुअल, 10 की बायोलॉजी, 10 का फिजिक्स, 10 का केमिस्ट्री, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी, अब देखो पूरा देख लो, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स हैं। फिर है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। फिर जनरल हिंदी है। फिर जनरल इंग्लिश में वही वाले टॉपिक्स, वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, अग्रीमेंट्स, आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ये था आपका सिलेबस। सिलेबस से आप फैमिली हो, नॉट ए बिग डील, सिलेबस आपके लिए कोई अलग से नहीं आ रहा। फिर देखो इसकी एलिजिबिलिटी, एज होनी चाहिए आपकी ऑलमोस्ट 30 अप टू 30 ईयर्स। जैसे कि आप 12th करके 17 साल में आप 12th कर लेते हो, 16 साल में 12th कर लेते हो, डजेंट मैटर, 12th होना चाहिए, ठीक है। उसने कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं बताया, मैक्सिमम बताया है। और जो भी कैटेगरीज हैं, OBC, ये OBC, SC ST और इन्हीं के खुद के काम करने वाले EMIS में काम करने वाले लोगों के लिए जो है एज का रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 10th पास, 10th पास होनी चाहिए, या फिर कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए लेबोरेटरी की टेक्निक्स के अंदर, यानी कि कोई लैब का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है 12th पास विद साइंस स्ट्रीम, 12th जो है आपकी साइंस के साथ में क्लियर होनी चाहिए। 12th क्लास के अंदर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। 12th क्लास होनी चाहिए किसके साथ में, साइंस के साथ में, स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दूंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझा दिया, सिलेबस समझा दिया, वैकेंसी समझा दी। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वीडियो फ्रेंड्स। अभी आने वाले EMIS लैब अटेंडेंट के अंदर आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।